हेलो बच्चों। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बड़ी आराम से बैठे हुए हैं और एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और कोई आदमी आया और आपको कोई काम ऐसा बोल दिया कि आपको ये काम करना है, अच्छा आपको यहाँ से उठना है, तो आपको कैसा लगता है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। देखिए, हमने जैसा अभी आपको बताया कि कोई भी आदमी आप या मैं जब आराम से बैठे रहते हैं, ठीक, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं, और जब हमको कोई काम करना रहता है माने अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट होना रहता है, ठीक, तो अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट होने के लिए हमें अपने इनर्शिया के विरुद्ध उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है, ठीक। तो मान के चलिए कि कोई एक डाइपोल है जो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है और यूनिफॉर्म फील्ड में बड़े मुश्किल से बेचारे डाइपोल ने अपना इक्विलिब्रियम स्टेबल किया है। देखिए कैसे, ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक, क्या है? यूनिफॉर्म फील्ड। अब इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है जो इस फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसके ऊपर वाले सिरे पे पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाले सिरे पे निगेटिव चार्ज, ठीक, माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस क्यू पे इधर की ओर बल लगा रही है और इस पे इधर की ओर, और ये जो बेचारा डाइपोल है ये किसी तरह से इन दोनों से लड़ उड़ के क्या किया है कि अपने आप को यहाँ पे स्टेबल कर लिया है, एकदम ऐसे शांत है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। लेकिन अब जैसे ही हम इस थीटा में बदलाव करना चाहें क्या होगा? इसमें एक नया डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो नया डिफ्लेक्शन करने के लिए ना बच्चों, हमें इस बल युग में यानी कपल के खिलाफ, उसके अगेंस्ट पॉजिटिव क्यू और निगेटिव क्यू पे जो कपल ऑफ फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक। उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क। और उसके अगेंस्ट जो हम वर्क करेंगे उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक, एग्जाम में पूछा जा सकता है या आपको जानना भी जरूरी है। तो आज हम वही सीखेंगे कि किसी यूनिफॉर्म में इस तरह से रखे हुए किसी डाइपोल पे जब हम डिफ्लेक्शन करते हैं, डाइपोल में डिफ्लेक्शन करते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, उसके थीटा को बदल देते हैं, उसके शांति व्यवस्था का सत्यानाश कर देते हैं, तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ता है, समझे? तो आइए हम ये जो बड़ी आराम से ये सर जी बैठे हुए हैं, इनके शांति व्यवस्था को भंग करते हैं और थीटा में बदलाव कर देते हैं। मान लिया कि इस थीटा में हमने एक छोटा सा बदलाव कर दिया जिससे ये इस पोजीशन से, सर जी इस पोजीशन पे आ गए, और यहाँ पे ये जो छोटा सा बदलाव हुआ, छोटा सा बदलाव, इसका नाम है डी थीटा, ठीक, क्या नाम है? डी थीटा नाम है इसका। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें वर्क, इस छोटे से बदलाव में सबसे पहले हमें टाउ पता होना चाहिए। टाउ माने क्या? टॉर्क। तो टॉर्क माने समझते हैं? टॉर्क माने इन दोनों के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है और जिसको बैलेंस करके ये रुका हुआ था, चाहे चल रहा था, चाहे जिस कंडीशन में भी था, ठीक ना, तो उसको हम टॉर्क कहेंगे। तो ये फोर्स ये वर्क कितना होगा? तो मान लिया कि एक छोटा सा डिफ्लेक्शन में एक छोटा सा काम हो रहा है, बड़ा डिफ्लेक्शन करते बड़ा काम होता है, तो डिफ्लेक्शन हम यहाँ कितना कर रहे हैं? छोटा सा, तो वर्क भी छोटा सा हो रहा है। डी थीटा डिफ्लेक्ट करने में डी डब्ल्यू वर्क हुआ, तो डी डब्ल्यू वर्क जानते हैं किसके बराबर होगा? डी डब्ल्यू वर्क बराबर हो जाएगा, या हम ऐसे लिख देते हैं कि वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग डाइपोल बाय डी थीटा इज इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क जो पहले से उस पर वर्क कर रहा था,
देखिए कितना अच्छा बात बन रहा है। टॉर्क जो उस पे कर रहा था वर्क, तो टॉर्क गुना क्या, टॉर्क गुना क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर कितना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझिए इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक था टॉर्क जो उस पर पहले से कर रहा था वर्क, और उस पर हमने कर दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आ गया टोटल वर्क डाउन। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि छोटे से डिफ्लेक्शन डी थीटा के लिए छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू हुआ, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क जो कि होता है टाउ, टाउ नहीं टाउ, ठीक ना, टाउ हरियाणा में चाचा को कहते हैं, तो जो कि होता है टाउ, और टाउ इनटू क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाउ इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी थीटा। इज दैट करेक्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डी थीटा। तो वर्क डन का एक जो एक्सप्रेशन बनेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। अब बताओ जरा कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ का वैल्यू क्या हो जाता है, टाउ का वैल्यू क्या हो जाता है, तो टाउ का वैल्यू हो जाता है पी ई साइन थीटा। क्या, पी ई साइन थीटा। पी क्या है भाई, तो पी इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है, तो टाउ का वैल्यू हो जाता है पी इंटू ई साइन थीटा और इंटू डी थीटा, ठीक ना, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये किसके लिए, छोटे से डिफ्लेक्शन के लिए। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, टोटल वर्क डन निकालने के लिए ना ये जो डेरिवेशंस हैं इनको रिमूव कर देंगे, और डेरिवेशंस को रिमूव करने के लिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन, देयरफॉर टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा डी डब्ल्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब बताइए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, तो मान के चलो कि पहले ये यहाँ पे था तो डाइपोल का मोमेंट था जीरो, ये जीरो है, और यहाँ पे गया तो थीटा तक, तो जीरो से थीटा तक गया, ठीक ना, कहाँ से कहाँ तक गया, जीरो से थीटा तक। देखो ये थीटा अलग है और इस थीटा का सिंबलिक मतलब अलग समझो, कि पहले ये डाइपोल जो था फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा था, लेकिन हम इसको इक्विलिब्रियम में मान रहे हैं, तो पहला पोजीशन इसका जीरो है, और फिर जब उठ रहा है तो थीटा है बीटा है, जो मन करे वो मान सकते हैं यहाँ पे। तो जीरो से थीटा तक जाने में टोटल वर्क डन, ये थीटा कौन सा है बाबू, ये थीटा ये वाला है, ये वाला। तो जीरो से यहाँ तक आने में जो डी थीटा डिफ्लेक्शन हो रहा है, और डी थीटा ना होकर बड़ा डिफ्लेक्शन होता है तो थीटा तक हम कहते हैं। तो जीरो से थीटा तक जाने में जो डिफ्लेक्शन होगा उसे जीरो से थीटा तक क्या कर देंगे, जीरो से थीटा तक इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करने से क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने से आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन से कौन कौन बाहर आ जाएगा, पी और ई बाहर आ जाएगा, ठीक ना, पी और ई बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा का, ठीक, इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा इंटू डी थीटा का। तो चलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, पी ई इंटीग्रेशन जीरो टू थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, अब साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लिमिट ले लेंगे, साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है कॉस थीटा, ठीक ना। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू पी ई, और इंटीग्रेशन के साइन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, कॉस थीटा, ठीक, कॉस
थीटा, लेकिन पी कॉस थीटा 0 टू थीटा, पीई कॉस थीटा 0 टू थीटा। चलिए ले लेते हैं पीई इंटू कॉस 0, थीटा के दो मानेंगे ऐसे, पीई इंटू कॉस 0 माइनस कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, ठीक। पीई इंटू कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया वर्क डन का, क्या W इज इक्वल टू पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सिंबल का मतलब समझ लीजिए, W वर्क डन 0 से या थीटा इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में अगर थीटा डिफ्लेक्शन होता है, डी थीटा डिफ्लेक्शन होता है, थीटा डिफ्लेक्शन होता है, ये जहाँ भी जाएगा तो पूरे एंगल को ले लेंगे, तो उसका कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और पी क्या है, जब इस कंडीशन पे था 0 पे या किसी भी कंडीशन पे था, तो उसका मोमेंट कितना था, डाइपोल का मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जिसको कहते हैं वो नहीं बदलता है, और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक ना। तो डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ से जहाँ तक गया है उसके बीच का एंगल का थीटा लेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अभी इस पोजीशन में है, अभी इस पोजीशन में है, तो सबसे ज़्यादा वर्क डन कब करना पड़ेगा, जब इसको कंप्लीट घुमा के इस पोजीशन में लाना है, समझ आ रहा है। तो जब कंप्लीट घुमाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जब कंप्लीट घुमाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क डन मैक्सिमम यानी W मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ई इंटू 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180। अच्छा कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, ठीक ना। कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो वैल्यू रख लीजिए पीई इंटू 1 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यानी W मैक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 PE, समझ में आ रही है बात। तो मैक्सिमम वर्क डन क्या हो जाएगा, P इंटू ई, डाइपोल मोमेंट टाइम, डाइपोल मोमेंट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 2 गुना हो जाएगा। और किस कंडीशन में हो जाएगा, जब किसी डाइपोल को हम कंप्लीटली उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दें। इसका मतलब समझते हैं ना, कि वह पूरब की ओर है तो पूरा उसको घुमा के पश्चिम की ओर कर दें, उत्तर की ओर है तो दक्षिण की ओर कर दें, तो पूरा एक राउंड उसको कंप्लीट घुमा देने में जो 180 का एंगल बनेगा, 180 का एंगल बनेगा, उस केस में मैक्सिमम वर्क डन होगा, और वह वर्क डन डाइपोल मोमेंट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 2 गुना होगा, यानी